मुख्यमंत्री को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे स्वास्थ्य की चिंता की है। जिन लोगों ने आंदोलन किया, मैं सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं उस आंदोलन में शामिल हुआ। लोकतंत्र सेनानी आज भी उसी उत्साह से लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कोई कमी नहीं है। और लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग लगातार संघर्ष में लगे हुए हैं। पुलिस ने बहुत मारा हम लोगों को, थाने ले जाकर ऐसा मारा जैसे हम बहुत बड़े अपराधी हों। और पैदल चलाते हुए हम लोगों को आलमबाग थाने से लेकर के कैसरबाग कोर्ट तक ले गए, पैदल पैदल ले गए, रिक्शे पे भी बैठने नहीं दिया। बाकी लोग अब लगता है वो कालखंड बहुत था, लेकिन व्यक्तिगत मैं समझता हूं कि वो मेरे जीवन का सबसे स्वर्णिम क्षण था। मुख्यमंत्री को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे स्वास्थ्य की चिंता की है और सर्वदा करते रहते हैं। इसलिए निश्चित तौर से यूपी के मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं। और इसके लिए मैं राष्ट्रीय सरकार को भी बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि उस सारे हिंदुस्तान भर में लोगों को बताना और लोकतंत्र को काला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। ये सदा करना चाहिए, वो कलंक था और एक प्रकार से मानवता का अवमूल्यन करके जानवर जैसा व्यवहार किया जाता था। उसके विरुद्ध जिन लोगों ने आंदोलन किया, मैं सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं उस आंदोलन में शामिल हुआ और इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहते हैं। ये बहुत ही अच्छी घोषणा की है उन्होंने, क्योंकि अधिकतर लोग 50 साल इमरजेंसी के बीत चुके हैं। तो आप समझ लीजिए कि ज्यादातर लोग 65-70 इससे ऊपर ही हैं। तो सबसे ज्यादा आवश्यकता इस समय लोगों को चिकित्सा की। तो अगर कैशलेस चिकित्सा और अच्छे हॉस्पिटल्स में मिल जाती है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी और हम लोगों के लिए। और लोकतंत्र सेनानी आज भी उसी उत्साह से लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कोई कमी नहीं है। और लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग लगातार संघर्ष में लगे हुए हैं। और जिस समय मुझे अरेस्ट किया गया उसमें मैं PhD कर रहा था लखनऊ विश्वविद्यालय में। 74 ईयर एज हो गई हमारी। तो इसलिए हम लोगों के लिए बहुत जरूरी था कि स्वास्थ्य के लिए अगर सरकार कुछ करे तो बहुत ही अच्छा। मैं उस समय हाई स्कूल का परीक्षार्थी था। तो जब देश में ये हो गया था कि लोकतंत्र राजनीतिक दल कोई बोलने वाला नहीं बचा था, सब बड़े बड़े नेता जेल चले गए थे, तो संघ ने ये घोषणा करी कि हम लोग सत्याग्रह करेंगे। तो उससे पहले हम लोग अंडरग्राउंड वर्किंग कर रहे थे। तो फिर सत्याग्रह मैंने मंगलवार आलमबाग में हम 3 लोगों ने सत्याग्रह किया। पुलिस ने बहुत मारा हम लोगों को, थाने ले जाकर ऐसा मारा जैसे हम बहुत बड़े अपराधी हों। और पैदल चलाते हुए हम लोगों को आलमबाग थाने से लेकर के कैसरबाग कोर्ट तक ले गए, पैदल पैदल ले गए, रिक्शे पे भी बैठने नहीं दिया। और जबकि पैर में उन्होंने मेरे चोट लगी थी, लाठियों से उन्होंने मारा था, लेकिन लगाते लगाते हम लोग ले गए। रास्ते में हम लोग नारे लगाते गए कि भारत माता की जय, लोक जयप्रकाश जिंदाबाद। और लगभग 9 महीने हम जेल में रहे। लेकिन वो बाकी लोग अब लगता है वो कालखंड बहुत था, लेकिन व्यक्तिगत मैं समझता हूं कि वो मेरे जीवन का सबसे स्वर्णिम क्षण था। क्योंकि जेल में उस समय मुझे ऐसे ऐसे महानुभावों के साथ रहना मिला, उनके जीवन के बारे में। क्योंकि आप किसी भी बड़े व्यक्ति को 2 घंटे में नहीं जान सकते, वहाँ 24 घंटे उनके साथ रहते थे। तब लगा कि संघ के लोग और जो उनका व्यक्तिगत जीवन कितना अच्छा है, ये वहाँ लगा। मुझे वहाँ लोगों ने पढ़ाया। हाई स्कूल में बाहर हो सकता है शायद मैं पास ना हो पाता, लेकिन वहाँ मैं हाई स्कूल मैंने 2वीं श्रेणी में प्रथम से उत्तीर्ण किया और 9 महीने जेल में रहने के बाद मैं बाहर आया। एक और सवाल है, आज यहाँ पे जो घोषणा हुई है कैशलेस इलाज की आपको आपके परिवार के लिए, उससे कैसे? अधिकांश लोग तो बहुत वयोवृद्ध हो गए हैं, 70 से ऊपर हैं, लेकिन ये फिर भी उनकी घोषणा है, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। अगर मिलता है तो अच्छा है।